आज मैं एंगल और यूनिट्स ऑफ एंगल के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं एंगल को डिफाइन करता हूं। एन एंगल is the measure of rotation of a given ray about its initial point। अगर कोई एक रे दिया हुआ है, जैसे मान लिया ये कोई एक रे दिया हुआ है और यह इसका इनिशियल पॉइंट है। मान लिया हम इसको O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसका ये जो पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट, इसको हम A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यह जो रे है, यह जब रोटेट करेगी तो इसका पोजीशन कुछ देर बाद ऐसे हो जाएगा। मान लिया B पर इसका टर्मिनल पॉइंट पहुंच गया, तो यह जो रोटेशन का मेजर होगा वह आपका ये होगा। इसे हम एंगल कहेंगे। ये मतलब पहले इसका पोजीशन क्या था, पहले पोजीशन इसका ये था, फिर बाद में पोजीशन ये हो गया। तो इसीलिए कहा गया एन एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे। ये आपका एक दिया हुआ रे है OA, तो यह जितना रोटेट किया तो इसका जो मेजरमेंट है इसी को हम एंगल कहते हैं। तो द इनिशियल पोजीशन ऑफ द रे इज नोन एज द इनिशियल साइड। तो इसमें ये जो एंगल हो गया, यह जो OA रे है, ये गिवन रे है, यह रोटेट की, कुछ समय बाद इसकी पोजीशन OB हो गया। तो यहाँ से ये जो रोटेशन हुआ इसी के मेजरमेंट को हम एंगल कहते हैं। अब ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं इनिशियल साइड। इनिशियल साइड। और इस लाइन को हम कहते हैं टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, the position the initial position of the ray। इनिशियल पोजीशन क्या है, OA। द इनिशियल पोजीशन ऑफ द रे इज कॉल्ड initial side। initial side and the position after rotation
is known as terminal side. टर्मिनल साइट, जैसे यहाँ पर ओ ए इनिशियल साइड है और ओ भी टर्मिनल साइड है. इन द एबव फिगर ओ ए इज initial side, OA is initial side and OB is final side, is terminal side, is terminal side. अब एंगल दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव एंगल और एक नेगेटिव एंगल. तो जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है तो जो एंगल बनता है वह पॉजिटिव एंगल बनता है. तो यह जो रोटेशन है यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यह जो एंगल है यह पॉजिटिव एंगल है. पॉजिटिव एंगल. इसी तरह से अगर मान लिया यह इनिशियल पोजीशन आपका ओ ये है और कुछ समय बाद रोटेट हो करके इसका जो फाइनल पोजीशन हो गया वो ओ भी हो गया. तो इसका जो रोटेशन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया है, तो इसलिए यह आपका नेगेटिव एंगल हो जाएगा. नेगेटिव एंगल. यह इनिशियल साइड है, ये फाइनल साइड, ये टर्मिनल साइड है. तो वही मैं लिखना चाहता हूँ कि इफ द rotation is clockwise, then the measure of rotation measure of rotation is negative angle, is known as negative angle. And if the rotation is anti-clockwise, then the measure of rotation is known as positive angle. तो इस तरह से इसका रोटेशन क्लॉकवाइज है तो यहाँ नेगेटिव एंगल बना, और इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो यह पॉजिटिव एंगल बना. अब हम ये जो पॉइंट है इनिशियल पॉइंट है इसको हम वर्टेक्स कहते हैं, या
point of rotation, the point of rotation, the point of rotation is called vortex. अब इसके बाद यूनिट ऑफ द एंगल, यूनिट्स ऑफ द एंगल. There are generally two units of angle. Degree and रेडियन. एंगल्स को हम दो चीज़ों में मेजर करते हैं, एक डिग्री में और एक रेडियन में. द 1/360th part of a revolution makes 1 degree of angle, makes an angle of 1 degree. अगर कंप्लीट रिवॉल्यूशन कराया जाता है तो उसका जो 1/60th पार्ट होगा वह 1 डिग्री को बनाता है. और जो रेडियन है, द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस r by an arc of length r is known as 1 रेडियन. इट मीन्स यह जो एंगल बन रहा है यह आपका 1 रेडियन होगा. 1 रेडियन. द रिलेशन बिटवीन degree and radian is pi radian is equal to 180 degree and 1 degree इज इक्वल टू 60 मिनट. ये डैश मिनट को रिप्रेजेंट करता है, ये डिग्री को रिप्रेजेंट करता है. एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. ये डबल डैश सेकेंड को और एक डैश मिनट को रिप्रेजेंट करता है. तो इस तरह से आज मैंने एंगल क्या है और एंगल को मेजर करने कितने यूनिट्स होते हैं इसके बारे में बताया. और अगर इसके बारे में कुछ डाउट्स हों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे. और वीडियो को अगर सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे फ़ायदा यह है कि जब भी कोई वीडियो बनेगा तो आपके पास तुरंत आसानी से पहुंच जाएगी. थैंक यू.